नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो पास में बने घंटी का जो आइकन है यानी बेल आइकन है उसको भी ऑल के ऊपर सेलेक्ट जरूर करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति, यानी पृथ्वी के कितने रत्न हैं। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर श, त्रिरत्नानि सन्ति। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कंबुग्रीव नामक का आसित, यानी कंबुग्रीव नाम किसका था। हंस, बक, कूर्म, व्याघ्र। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कंबुग्रीव नामक कूर्म आसित, यानी ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा आसित, कृष्णमूर्ति कति कर्म करा आसित। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा, पंच कर्म करा आसित। ठीक है ना, पंच, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वो प्रश्न संख्या आपका 4, रमाबाई केन सह विवाहम अकृत, रमाबाई केन सह विवाह अकृत। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, विपिन बिहारी दासेन, यानी विपिन बिहारी दास के साथ में इन्होंने विवाह किया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु कह, यानी मनुष्य के शरीर में महान जो दुश्मन है वो कौन है। रिपु का मतलब दुश्मन। बंधु, आलस्य, आरोग्य, वैभव। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है, मनुष्य का जो महान दुश्मन है वो आलस्य है, उनका आलस्य है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कह शमशाने वसति, कह शमशाने वसति मतलब कौन है वो शमशान के अंदर बसता है या फिर रहता है। तो हिमालय, शिवम, विष्णु, ब्रह्मा। तो इसमें भगवान शिवम, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अस्माकं देशस्य ध्वज कीदृश असति। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा आपके 7वें का, वो होगा ऑप्शन नंबर अ, त्रिवर्ण। फिर उसके बाद में अगला है, धावनी केन धार्यते, वातेन, शत्यन, धैन, तापेन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ब रहेगा, शत्यन। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, कूर्म तत्रैव प्रतिवसति शम, रेखांकित पदस्य संधि विच्छेद कुरुत। तत्रैव जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन अ रहेगा सही आंसर, तत्र धन एव, यानी तत्र प्लस एव, तत्रैव हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, वो आपका है कि ऋतौ कति सन्ति, यानी कितनी ऋतु हैं, ऋतुएं कितनी हैं। तो षष्ठ हो जाएगा, 6 ऋतु होती हैं। ठीक है ना, कितनी होती है, 6। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वो है, अधोलिखित वाक्य से रिक्त स्थानानि कोष्टक भय उचित पदम चित्वा पूर्यता, यानी कोष्टक में दे रखे शब्द में से उचित शब्द का चुनाव करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें पहला देखिए, तस्मिन भवने। तो तस्मिन भवने चत्वारिशत, चत्वारिश का मतलब है 40। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, रमा संस्कृत शिक्षा या प्राप्तवती, यानी रमा ने संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की, कैसे की थी, सवमातु या फिर शवमात्रा। तो विद्यार्थियों इसमें होगा सवमातु, शवमातु। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, सत्यन बुरायत प्रियम या अप्रियम। तो इसमें होगा प्रियम। ठीक है ना, इसमें प्रियम रहेगा। और आगे जो है इसमें आपका रहेगा वसुंधरा। ठीक है, वसुंधरा। और फिर लास्ट में है आपके रहेगा इसमें संति। ठीक है, इस तरह से आप धवजे, संति, त्रय,
तदी और छंती ये दोनों ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखित, यानी एक पद के अंदर आपको उत्तर लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इसमें देखिए रवि केन तपते, रवि केन तपते, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सत्यन, रवि सत्यन तपते, सत्यन आएगा इसमें, ठीक है। सत्यन आपको पता ही इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है फूल तो पल नामसर कुत्र आसित, तो इसमें रहेगा जम्मू प्रदेश से, जम्मू प्रदेश से, ठीक है, जम्मू प्रदेश से इसमें आपको लिखना है। कृष्ण मूर्ति मित्र का आसित, कृष्ण मूर्ति का मित्र कौन था, तो श्रीकंड, ठीक है ना, इसमें रहेगा श्रीकंड। और फिर उसके बाद में अगला है कह न प्रतिहते, तो मृत्यु, ठीक है। और फिर उसके बाद में 20वां है मुडे कुत्र रत्न संज्ञा विदे, तो इसमें रहेगा पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु। इस तरह से ये आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखिए विद्यार्थियों ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, तभी आप अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। और मैं कक्षा 7 के सभी विषय की तैयारी करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरत लिखित, यानी आगे के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। सर्वदा कुत्र सुखम, यानी सदैव कौन सुखी रहता है। फिर उसके बाद में अगला है रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगसत, यानी रमाबाई ने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई थी या फिर आई थी। फिर उसके बाद में अगला है व्यवहारे सर्वदा किम स्यात्, यानी व्यवहार है वो कैसा रहना चाहिए सदैव। फिर उसके बाद में अगला है अस्माकम ध्वजे हरित वर्ण कस्य घोतक अस्ति, अपने ध्वज में हरे रंग का जो वर्ण है वो हरे रंग है, वो किसका घोतक है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति। फिर उसके बाद में 26वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी अर्थम कुरुत, आगे लिखा हुआ श्लोक है इनका हिंदी अनुवाद करना है। तो आपको कम से कम 4 श्लोक याद करने हैं विद्यार्थियों अपने पाठ्य पुस्तक में से। 12 वाले 6 वाले नहीं चलेंगे, आपको 7वीं कक्षा की किताब है उन्हीं में से 4 श्लोक याद करने पड़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च व्यंजल लज्ज सुखी भवेत, तो इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है। 27वां प्रश्न है दुर्बुद्ध विनश्यति इति कथायां सारम हिंदी भाषायां लिखनी, इस कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है। और 28वां प्रश्न है सवीकीय प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्रम लिखित तस्य त्वं गृह आवश्यक कार्यथम द्विदिवसीय अवकाशातम पदम कुरुत, ठीक है ना, आपको पदस्य कुरुत, यानी आपको 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का संस्कृत विषय का पेपर। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।